हम आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष चर्चा करना चाहते और 6 बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिन पर चर्चा अनिवार्य है। आइए हम सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं जो जुलाई 2024 से लागू की गई। अब ये मामला बड़ा विचित्र है। ये तो कठोर से कठोर कानून है और इसमें पुलिस को व्यापक अधिकार मिल गए कि यदि किसी भी व्यक्ति की कोई शिकायत होती है ना तो पुलिस को 90 दिन तक अपनी कस्टडी में रख सकती है। उसकी कोई सुनवाई होगी, पूरी जांच होगी जब तक वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। ठीक है, जैसा आपने कानून बनाया है वैसा चलेगा। अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? अब निश्चित है कि भारतीय न्याय संहिता में भी कुछ संशोधन करने की अनिवार्यता है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वहाँ पर समीक्षा होगी कि किस प्रकार नई न्याय संहिता को संवैधानिक रूप दिया जाए, उसमें जो विसंगतियाँ हैं ना उसको दूर की जाए। यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा था जो जनता को अभी तक पता नहीं था इसका कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पुलिस को व्यापक अधिकार देता है और चाहे पुलिस अपनी मनमानी करके 90 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अपने कस्टडी में रख सकती है। आइए दूसरा बिंदु हम बात करते हैं। CJI ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए और इतने अच्छे निर्णय दिए कि उससे जो नाजिर स्वदेशी हाथों की गैंग की है ना जड़ें हिल गई और उसमें हड़कंप मचा। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले में CJI खन्ना ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका था, वो भी कुछ बता नहीं सके। ठीक है, तो अब उनको सामने 2 प्रपोजल रखे गए कि आप है ना ये तो त्याग पत्र दे दीजिए या आप पर महाभियोग चलेगा, उसमें और फजीयत होगी। न्यायमूर्ति वर्मा ने स्पष्ट कह दिया कि मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा। तो CJI खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को स्पष्ट कह दिया और पत्र लिखकर कह दिया कि जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाया जाए। अब देखना है ये जो गेंद है ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पार्लियामेंट में ये महाभियोग संसद में चलेगा, उस समय क्या स्थिति बनेगी, क्या हालात होंगे, ये भी अपने आप में विचित्र है। CJI खन्ना ने है ना बहुत अच्छा निर्णय दिया कि अब इसके बारे में और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु अभी तो जो CJI खन्ना ने है ना अपनी सेवानिवृत्ति के पूर्व एक बहुत अच्छा निर्णय दिया। अब आइए हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं, ईरान की। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान भी गए, भारत भी आए और जो वर्तमान तनाव की स्थिति में है ना उन्होंने मध्यस्थता की पहल की। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि एशिया में स्थायी शांति हेतु है ना हर चीज़ की और हर समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर किया जाए। तो और इसके लिए ईरान पूरा तैयार है, ईरान मध्यस्थता करने को तैयार है। अब देखना है कि भारत और पाकिस्तान के जो संचालक हैं ना वे क्या निर्णय करते हैं, ईरान की बात मानी जाती है या नहीं। और ईरान तो अपने आप को अब मुस्लिम राष्ट्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि सिद्ध करने में लगा है। यदि भारत और पाक के तनाव को उसने कम कर दिया ना तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि वह जो मुस्लिम राष्ट्रों का एक अच्छा और बढ़िया साझेदार है और वह एक अच्छा प्रतिनिधि सिद्ध होगा। इससे ईरान की जो महत्ता और बढ़ेगी। अब अमेरिका का क्या रुख होगा अब ये कुछ कह नहीं सकते। चीन तो खुलेआम सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, वह पाक के साथ है, तुर्की पाक के साथ है और मलेशिया साथ में और अन्य कुछ देश भी हो सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि हम भारतवासी हैं ना कभी भी हिंसा नहीं चाहते। हम सनातन धर्मी लोग हैं, हिंसा से हमें बहुत घृणा है। हम तो प्राणी मात्र जीव मात्र की कल्पना में विश्वास करते हैं। अच्छी बात है यदि भारत पाक के तनाव का जो है वो यदि
आपस में टेबल पर बैठकर समस्या का हल हो जाता है, तो जो युद्ध पर होने वाला व्यय है ना, सब बच जाएगा और भारी नरसंहार होने से बचेगा। अभी भारत ने ना पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमला किया है, उनको नष्ट किया है, ये भी एक सूचना आई है। अभी इसके कंफर्मेशन हम कर रहे हैं और जैसे ही कंफर्म होगा वैसे ही जनता को हम पूरा सूचित कर देंगे। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात और विशेष करना चाहता हूँ कि यूएसए एड का एक बहुत बड़ा नाटक हमारे देश में चल रहा है, और इतना बड़ा चल रहा है कि हद से ज़्यादा अभी से नहीं, ये लंबे समय से चल रहा है। और यूएस एड के चक्कर में है ना, आप पार्टी भी गिरफ्त में आई है और भाजपा भी गिरफ्त में आई है। भाजपा तो अभी भी यूएस एड का उपयोग करती है और कर रही है, अनेक योजनाओं में है ना यूएस एड की सहायता ली जा रही है और उसके आधार पर ही ये पूरा चल रहा है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि भारत के विकास में अमेरिका का हस्तक्षेप है। अब यूएस एड में किन किन नेताओं ने क्या क्या किया है, उसमें जो अभी एक तो स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आया है, दूसरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का भी नाम आया है, आप पार्टी के नेताओं का भी नाम आया है, जिन्होंने मुल्ला क्लिनिक में यूएस एड का पूरा समर्थन दिया। और अब तो ये मोदी जी की भी जो स्वास्थ्य मिशन योजना है ना, उसमें भी यूएस एड का इस्तेमाल किया गया। अरे आप अपने जो स्वच्छ व्यवस्था लागू करते हैं ना, आपने यूएस एड का क्यों दिया? क्या आपके पास में धन की कमी थी? ये भी एक बड़ा विचित्र मामला जो है वो सामने आया है। इस पर भी गंभीरता से हम खोज कर रहे हैं, चिंतन करें और जनता के सामने सारा सच रखेंगे। हम यहाँ पर एक मोदी मीडिया और गोदी मीडिया की बड़ी विचित्र बात है। अभी भारत ने पाक से युद्ध की घोषणा नहीं की, मगर ये जो मोदी और गोदी मीडिया है ना, तो वो तो बड़ा युद्ध, इतना महायुद्ध जता रहे हैं कि हद से ज़्यादा, कि हमने वहाँ पर भारतीय सेना ने 7,000 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, एक जगह 2,000 सैनिकों को मार दिया, और इतना बहुत कुछ नाटक हुआ। और यानी लाहौर, रावलपिंडी, ये सब पर भारत का यानी प्रभाव बढ़ता जा रहा है और बहुत ही जल्द इन पर कब्जा भी हो जाएगा। ये जब बात सेना के सामने आई ना, तो सेना बहुत नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि हद से ज़्यादा। उन्होंने तो यहाँ स्पष्ट कह दिया कि जो मोदी और गोदी मीडिया है ना, प्रॉक्सी वार के जो समाचार चल रहा है, ये उचित नहीं है, ये अफवाह मात्र है, फर्जी न्यूज़ें हैं, इनमें जनता विश्वास न करे। अब तो ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया है ना, उसके सारे कारनामे उजागर हुए। अब जब सेना कह रही है कि आप इनके समाचार में विश्वास मत कीजिए, ये देश में अफवाह फैला रहे हैं और जनता को वो उकसा रहे हैं, ये इस प्रकार की जो घटना हो रही है ना, ये भी देश में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमारी समाज पालिका की छवि है ना, वो बिल्कुल गिराई जा रही है। अब तो समाज पालिका के जो अच्छे पत्रकार हैं ना, अच्छे लोग हैं, उनको मैदान में आना पड़ेगा। ये मोदी और गोदी मीडिया ने जो नाटक किए हैं ना, इसके खिलाफ जंग करना पड़ेगी, युद्ध लड़ना पड़ेगा। कि सोशल मीडिया पर क्या क्या हो रहा है, हमको बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। अरे जो चीज़ कहीं हुई नहीं है, कहीं जिसकी घटना ही नहीं हुई, कहाँ 7,000 सैनिक पाक के मारे गए, इसका कोई एक फुटेज के ऊपर, और पुराने फुटेज को बता कर आप जनता को भ्रमित कर, जनता को भड़का रहे, उत्साह रहे। और आपकी इस घटना से है ना, पाकिस्तान और आग बबूला हो रहा है। जो इस प्रकार के जो झूठे और फेक न्यूज़ चलाई जा रही है ना, वो राष्ट्रहित में उचित नहीं है, यह राष्ट्रहित में उचित नहीं है। इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब तो सेना सतर्क हो गई है, सेना से इन सब से निपट लेगी। और यदि हम तो कहते हैं कि जो फर्जी और फेक न्यूज़ चलाने वाले जितने मीडिया संस्थान है ना, सब पर बैन लगाना चाहिए, इनको सबको वो बैन लगा दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो देश में है ना, देश की सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में परिवर्तित करने का प्रयास किया है, फर्जी फेक न्यूज़ चलाकर, और जो देश की सुव्यवस्थाओं को ध्वस्त करता है ना, वो भी स्वदेशी आतंकी की लिस्ट में आता है। अब ये मोदी गोदी मीडिया का क्या होगा, कैसे क्या होगा, यही देखना है।
और जो मोदी और गोदी मीडिया को धन देने वाले हैं ना, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वही तो सब ये उकसाते हैं कि आप फर्जी चलाइए, ये चलाइए, सब कुछ चलाइए। ये इस प्रकार का होता कि ये हमारे भारत में अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ पर आता कि पुलवामा 2 के कारण आज भारत पाक के बीच तनाव है। यहाँ पर आतंकी कैंप अभी भी जारी हैं। कुल 25 आतंकी कैंपों की सूचना मिली, 9 ध्वस्त हुए, 16 और ध्वस्त होना बाकी है। किंतु अब यह उनको इतना समय मिल रहा है कि वे दूसरे के शिफ्ट हो जाएंगे, और आखिरकार फिर इतनी हम डिले होगा ना, हम कैसे आतंकवाद से मुक्ति पाएंगे? आतंकवाद से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। और अब तो जब यदि पाकिस्तान और जब भारत टेबल पर बैठकर इस बात में चर्चा करेंगे ना, तो आतंकवाद की समाप्ति के लिए पूरे के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रयास नहीं किए जाना है, उसका एक संकल्प लिया जाना चाहिए, संकल्प किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो पाक को भी उकसाया जा रहा है ना, पाक में भी युद्धोन्माद है, वो हमारी सीमाओं पर गोलीबारी कर रहा है, घुसपैठ करवा रहा है। अभी सूचना मिली थी कि 7-8 सांबा में जो घुसपैठ कर रहे थे, तो कुछ 17 लोगों को भारतीय सेना ने ढेर किया। अरे भैया, ये नरसंहार के लिए आप क्यों उकसाते हो हमें? आप आतंकवाद को समाप्त कीजिए ना। ये आतंकवाद की गतिविधि से कुछ नहीं होगा। और अब तो पाकिस्तान टूट रहा है, और ये आतंकवाद, जिसने आतंकवाद पनपाया ना, अब वो खुद आतंकवाद का शिकार हो रहा है। अब ये पुलवामा 2 में है ना, एक बड़ा रोचक बात आई कि पुलवामा 2 होने क्यों दिया गया। हमारा सबसे बड़ा ये सवाल ये है, यदि सेना सतर्क रहती, खुफिया तंत्र सतर्क था, कश्मीर के LG सतर्क रहते, तो ये पुलवामा 2 होना ही नहीं पाता। और मज़ेदार बात है